पाकिस्तान इस वक्त एड्स की वजह से बहुत बड़े ख़तरे, पैंडमिक या सानहे के करीब है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान की कोई हुकूमत उस तरह से संजीदा नज़र नहीं आती जो होना चाहिए थी। इससे पहले हेपेटाइटिस सी के हवाले से हम दुनिया को लीड कर रहे हैं। करोड़ों मरीज़ हैं हमारे मुल्क में और इन्हीं की वजह से, इस मर्ज़ की वजह से पाकिस्तानियों का दूसरे मुल्कों में जाना और सख्त मेडिकल होना, बड़ी परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं। और अब दुनिया में हम छठे नंबर पे एड्स को लीड कर रहे थे और उसमें भी पाकिस्तान का नंबर ऊपर आ रहा है। खुदा न खास्ता अगर ये चीज़ें आगे बढ़ीं तो एक तो इंटरनेशनल मार्केट तक हमारा जाना मुश्किल और दूसरा यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये इदाद-ओ-शुमार जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें पूरे पाकिस्तान के इदाद-ओ-शुमार हैं और खौफनाक हद तक महज़ पंजाब के अंदर 44,000 से ज़्यादा एड्स के मरीज़ हैं इस वक्त। और लेटेस्ट इस्लामाबाद का स्कैंडल सामने आया है जहाँ पे कई हज़ार लोग जो हैं वो रिकॉर्ड में आ चुके हैं कि वो एड्स के मरीज़ हैं। वो किस तरह से हैं, क्या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से हैं या कोई और मामला, इन तमाम चीज़ों पे हम आपको इदाद-ओ-शुमार के साथ बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर किसी बंदे को एड्स हो जाए तो क्या हमने उसको करैक्टरलेस समझना है? क्या हमने ये समझना है कि ये बहुत गंदा बंदा है, इसने गलत हरकतें की हैं इसलिए एड्स हो गया है? हमने ये सोच नहीं रखनी। एक छोटी सी वीडियो है, पेशावर की एक खातून हैं, उनकी ज़ुबानी हम सुनाना चाहते हैं। नादिर बलोच साहब ने गालिबन इनका इंटरव्यू किया है। ज़रा इनकी ये छोटी सी गुफ्तगू सुन लीजिए, महज़ 20 सेकंड की। शादी का 1 महीना हुआ था कि मुझे पता चला कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खफा थी कि काश शादी से पहले पता चल जाता तो मैं शादी नहीं। है कि एचआईवी पॉजिटिव जो हो जाते हैं वो बीमारी से नहीं मरते, तेजी से अमवात उनके इसलिए होते हैं कि रवैयों की वजह से मरते हैं। क्योंकि माशरे के रवैये, डॉक्टर्स के रवैये, फैमिलीज के रवैये, उनके साथ एक अजीब सा मतलब एक ये एचआईवी स्पेशली हमारे पठानों में कहते हैं ना, ये जनाकार लोगों की बीमारी। इन खातून को बहुत अरसे से एड्स का मर्ज है और ये अपना इलाज करवा रही हैं। कहती हैं कि शादी के 1 महीने बाद ही हो गया था। अब पता नहीं कि इनके खाविंद से इनको ट्रांसमिट हुआ है या किसी सिरिंज वगैरह से हो गया। लेकिन इसमें इस खातून का कोई मसला नहीं है। वो कहती है एड्स नहीं मारता बल्कि ज़माना मार देता है, ज़माने की नज़रें। और वो कहती है हमारे पश्तों में समझते हैं कि शायद गलत कारी की वजह से इसको एड्स हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर वक्त 100% इसकी वजह से नहीं होता, बल्कि इससे ज़्यादा। पंजाब में तोंसा शरीफ के अंदर जो 331 बच्चों में एड्स आया, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से नहीं आया था बल्कि सिरिंजों के दोबारा इस्तेमाल से आया। तो पहले तो ये जज बनना बंद कर दीजिए। अगर खुदा न खास्ता किसी में ये मर्ज़ निकल आए तो वो बताने और इलाज करवाने में कोई शर्म महसूस ना करे, क्योंकि मसला ये है कि हमारे यहाँ तो बवासीर की बीमारी का नाम लोग ज़ुबान पे नहीं लाते कि भाई कैसे लोगों को बताएंगे, शर्म आती है। एड्स का तो नाम ही नहीं लेंगे। तो ये ज़हन में बिठा लीजिए, कोई ऐसा मरीज़ सामने आ जाए तो उसको करैक्टर जज नहीं करना। हो सकता है वो किसी के जुल्म का, किसी की लापरवाही का शिकार हुआ हो। दूसरी बात ये है कि ये 92 न्यूज़ के एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। पहले ये भी ज़रा सुन लीजिए, ये पूरे पाकिस्तान में कितने एदाद-ओ-शुमार हैं एड्स के। पंजाब में सबसे ज्यादा पेशेंट है, 44,246 पेशेंट पंजाब में पाए जाते हैं। अब सिंध की बात करें, सिंध में है 24,685 पेशेंट है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं केपी के, वहां पर 8,173 है। और चौथे नंबर पर मैं फरजाना आपको बताऊं, हमारा कैपिटल सिटी जो है इस्लामाबाद है। 4,460 पेशेंट इस्लामाबाद में, सिर्फ इस्लामाबाद में पाए गए। अब इससे आपको ये कंफर्म तो हो चुका होगा कि ये मसला पूरे पाकिस्तान का हो चुका है। तो मैंने ये सारी डिटेल आपको इसलिए सुनाई कि आप वो पीटीआई और नून लीग वाली लड़ाई में ना पड़ जाओ। अब ये ना कहो कि मैं किसी एक सूबे को टारगेट कर रहा हूँ, दूसरे को नहीं। ये हमारा इज्तिमाई मसला है यार। इसके ऊपर आप सियासत ना करना, बल्कि अपनी अपनी हुकूमतों से ये मुतालबा करना कि इस सिलसिले में आपकी कारकर्दगी क्या है। पंजाब के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, जहाँ पे वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं हमने मोबाइल हेल्थ यूनिट दे दिए, हमने हेल्थ पे इतना ख़र्चा कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। 44,000 से ज़्यादा एड्स के मरीज़ का डाटा आपके सूबे से है। इस्लामाबाद से वफाक है जहाँ पे, वहाँ पे हज़ारों लोग हैं। लोग कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद में जो वाक़े हुए हैं ना, ये ज़्यादा आइस के इस्तेमाल से भी ये वाक़यात सामने आ रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं बग़ैर किसी प्रोटेक्शन के। अब हम ये भी नहीं कह सकते, पाकिस्तान में बैठे हैं ना, कि आप अपनी प्रोटेक्शन यूज़ करें। लोग कहेंगे ओए ज़ना पे लोगों को तरगीब दे रहा है, ओए तुम ऐसा कर रहे हो। भाई उस पर तरगीब नहीं दे रहा। अपने अगर कोई नहीं, तुम्हारे जायज़ रिश्ते हैं और करने ही हैं तो अपनी प्रोटेक्शन यूज़ करो ना। क्यों अपने आप से किसी को जरासीम लगाते हो या किसी से खुद लेते हो? अब ये लोगों को ज़ना की तरगीब देना नहीं है। खुदा के वास्ते ये फतवा ना लगा देना, वो ये गलत बता रहे हो। तो जो भी ताल्लुक़ रखना है उसको बायोलॉजिकली भी सेव रखो। और अगर तुम अखलाक और शरीयत को देखो तो ये तो क्या ही बात है
कि तुम हर किस्म की गंदगी और बुराई से बच जाओ, तो ये तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारे करैक्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो अब भाई साहब ये कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में, वहाँ पे एक्टिविटीज़ की वजह से, नशे की वजह से लोग इसके अंदर इंडल्ज हो रहे हैं, इसमें ये मर्ज़ उनको लग रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा से केस आपके सामने है। मेरा ये ख्याल है कि जिस सूबे की जितनी जितनी आबादी है उसी हिसाब से उसके अंदर ये केसेस मौजूद हैं। तो इस तरह देखते हुए तकरीबन ये कोई 1 लाख के करीब मेरा ख्याल है मरीज़ों की कमोबेश ये तादाद उसके करीब करीब है। और मज़ीद टेस्ट हो, मज़ीद स्कैनिंग हो, ये एदाद-ओ-शुमार अगर ऊपर गए तो ज़रा सोचिए वो पहले हेपेटाइटिस पे हमारे बैरून मुल्क में जितने टेस्ट होते थे, अब HIV के ऊपर भी कितनी ज़्यादा अगर सख्ती कर दी गई तो हम क्या करेंगे। पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, बलोच, सिंध हुकूमत, हत्ता कि विफाक, इसमें कोई एक भी आपको बड़ा परेशान नज़र आता है तो मुझे बता दीजिए, कहीं दिखा दीजिए। सुहेल अफरीदी साहब, मरीम नवाज साहिबा, मुराद अली शाह, बलूचिस्तान के कौन है साहिब, बुगटी शुगटी, कोई बता दीजिए अगर कोई साहिब इस पे बड़े रंजीदा हैं, बड़े परेशान हैं कि हमने क्या करना है। तरजीहात हैं ही नहीं, क्योंकि आपकी तरजीहात नहीं है, हम आवाम की तरजीहात नहीं है। हमारे पास और बड़े वो सियासी मसले मसाइल होते हैं, हमारे पास शेयर करने को, बातें करने को, चस्के लेने को सियासी लड़ाइयाँ होती हैं, लिहाजा हम उसी में रहते हैं और अपने हकीकी मसलों पे बोलते ही नहीं।